नमस्कार। भारतीय उच्चायोग लंदन विश्व हिंदी दिवस 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता है। हम सभी जानते हैं आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी का प्रेम है जिसने हम भारतीयों को जोड़ रखा है। कुछ दिनों पूर्व ही हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री महोदय पधारे थे और उनका एक सुंदर और अभिभूत कर देने वाला भाषण हमने यहाँ पर हिंदी में सुना और ये हमारा सौभाग्य था कि उन क्षणों को हमने देखा। उच्चायुक्त महोदय पधार चुके हैं जैसे कि आप जानते हैं और हम कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को मैं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देना चाहूँगी कि कार्यक्रम का आरंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। तत्पश्चात मंत्री समन्वय जो कि राजभाषा संपर्क अधिकारी हैं यहाँ पर, उनका संबोधन होगा जो कि स्वागतार्थ आप सभी के लिए संबोधन करेंगे। तत्पश्चात उच्चायुक्त महोदय भारत भवन पत्रिका के अंक 5 का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात उच्चायुक्त महोदय यूके हिंदी सम्मान का यहाँ पर वितरण करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर उच्चायुक्त महोदय आमंत्रित कवियों को, जो कि आज यहाँ पर एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें जो आमंत्रित कवि हैं उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगे और उसके पश्चात उच्चायुक्त महोदय का संबोधन होगा। इसी प्रकार हम लोगों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। हम सभी जानते हैं कि भारत कहीं या हिंदुस्तान, इसमें तमाम भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं और हर दिल में बसती है हिंदी। हम सभी हिंदी को समर्पित हैं और 2 दिवस ऐसे हैं जो हम हिंदी के लिए मनाते हैं। 14 सितंबर जो कि हम सभी जानते हैं हिंदी दिवस के रूप में संपूर्ण भारत देश में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को आयोजित किया जाता है। उसका कारण यही है कि भारत और संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो। आप सभी लोग यहाँ पर ब्रिटेन में हैं और भारतीय उच्चायोग आप सभी को आज इस प्रांगण में पाकर अभिभूत है, क्योंकि आप सभी का यहाँ होना इस बात का द्योतक है कि आप सभी हिंदी प्रेमी हैं। कार्यक्रम का हम आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन हेतु मैं अनुरोध करना चाहूँगी मंत्री समन्वय जी से कि वे उच्चायुक्त महोदय को लेकर मंच पर पधारें एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम यहाँ संपन्न करें। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है उसी का हम अनुसरण यहाँ करने जा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आरंभ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। चमेली के समान शुद्ध श्वेत चंद्रमा की शीतलता लिए हुए हिम की चमक वाली मोतियों की माला के समान शुद्ध सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने वाली देवी सरस्वती को मेरा नमस्कार है, जिनके हाथों में वीणा और वरदान देने वाली छड़ी है, जो शुद्ध सफ़ेद कमल पर विराजमान हैं, जिनकी पूजा देव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं अन्य देवी देवता करते हैं। हे देवी सरस्वती, आप हमारी रक्षा करें और हमारी अज्ञानता को पूरी तरह से दूर कर हमें हर प्रकार से समृद्ध करें। अब मैं मंत्री समन्वय महोदय को मंच पर बुलाना चाहूँगी स्वागत संबोधन हेतु।
आदरणीय उच्चायुक्त, हमारे हिंदी जगत से लेखक कविगण, आज के इस दिन को हम मना रहे हैं। ये हाई कमीशन का उच्चायोग का दिन नहीं है, ये हम सबका दिन है। हिंदी दिवस को यहाँ मनाना और भारत में मनाना एक जैसा है, क्योंकि यहाँ हमने जितने हिंदी लिखने वाले, पढ़ने वाले और जो हिंदी लेखन की यहाँ पे क्वालिटी है, जो रुचि है, ये उससे कम नहीं है जो हमें अपने देश में दिखती है। और इसका श्रेय जो है वो आप सबको जाता है, यहाँ रहने वाले उन भारतीयों को जो इस भाषा को खाली खुद ही पढ़ लिख नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी पूरे समाज के बीच में और जो गैर भारतीय समाज है उसके बीच में भी फैला रहे हैं। आज के इस समारोह में हमारे पास कुछ कवि भी आए हुए हैं, इसके बाद कविता पाठ भी होगा। और मैं आपके और उनके बीच में नहीं आना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सबके लिए ये दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हिंदी भाषा हमारे देश को एक जोड़ने वाली भाषा है, जिसकी इस कड़ी में एक छोटा सा काम भारतीय उच्चायोग बहुत देर से करता आ रहा है। और बीच में ये कड़ी टूटी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन पिछले साल से फिर से इसको प्रारंभ किया गया और हर 3 महीने के बाद एक पत्रिका हमेशा निकाल रहा है उच्चायोग, और आप सबका उसमें सहयोग मिल रहा है। इसी आशा के साथ कि ये सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा और लंदन का, यूके का, भारतीय उच्चायोग का जो ये एक छोटा सा अनुदान, जो कंट्रीब्यूशन इसमें है, ये आगे चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, खाली आज के इस समारोह में नहीं, बल्कि ऐसे सारे उन समारोह के लिए जो हम हिंदी और भारत की बाकी भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद मंत्री समन्वय महोदय। कार्यक्रम का अगला चरण है भारतीय उच्चायोग की लंदन की तिमाही हिंदी पत्रिका भारत भवन का लोकार्पण। इस पत्रिका का पुनः आरंभ अथवा पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है कार्यालय के उप उच्चायुक्त महोदय श्री सुजीत घोष जी को, जिनकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि भारत भवन का प्रकाशन पुनः आरंभ किया जाए। और हम सब, आप सभी के आभारी हैं कि आप लोगों के सहयोग एवं सहकार्य से यह कार्य संपन्न हो रहा है। और आज हम इस पत्रिका के 5वें अंक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। मैं पुनः उच्चायुक्त महोदय से अनुरोध करती हूँ एवं सर से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर पधारें एवं इस पत्रिका का हम विमोचन लोकार्पण करें। एवं मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे सभी पुरस्कार विजेताओं से, सम्मानितों से, कि वे भी मंच पर पधारें। डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी, शिवकांत शर्मा जी, नंदा जी, शशि जी, पधारिए। अब आप सभी की उत्सुकता को विराम देते हुए हम सम्मान वितरण कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। यूके हिंदी सम्मान कुल 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। लेखन हेतु डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान, तत्पश्चात आचार्य
आप महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान एवं शिक्षण प्रशिक्षण हेतु सर जॉन गिलक्रिस्ट सम्मान एवं हिंदी प्रचार प्रसार हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को सर फेडरिक पिनकॉट सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग द्वारा पुस्तक प्रकाशन के लिए एक अनुदान योजना भी है जिसका नाम लक्ष्मीबल सिंघवी अनुदान योजना है। भारत और ब्रिटेन के वर्षों पुराने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए ब्रिटेन के अनेक विद्वानों ने भी हिंदी की सेवा की है। उन्हीं में से 2 हिंदी सेवियों के नामों पर 2 पुरस्कार यहाँ पर रखे गए हैं, जो है कि सर जॉन गिलक्रिस्ट एंड दूसरा नाम आप सभी जानते हैं, मैंने अभी यहाँ ही कहा, फेडरिक पिनकॉट। भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा प्रत्येक वर्ष इन 4 पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों को निर्धारित राशि, नकद राशि, शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मैं पुनः उच्चायुक्त महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी, आपको बार बार कष्ट दे रही हूँ। वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किए जाने वाले महानुभावों को यूके हिंदी सम्मान प्रदान किए जा रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी पत्रकारिता सम्मान। शिवकांत जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करें। यह सम्मान आपको दिया जा रहा है। आप यूके के प्रतिष्ठित हिंदी लेखक एवं पत्रकार हैं। आपने लगभग 38 वर्षों से लंदन में रहकर पत्रकारिता, संस्कृति कर्म और अध्यापन का कार्य किया है। दैनिक जागरण और प्रभात खबर जैसे हिंदी दैनिकों में अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय घटनाक्रमों और पर्यावरण, विज्ञान एवं संस्कृति से जुड़े विषयों पर नियमित संपादकीय लेख लिखे हैं। इसके अतिरिक्त BBC ऑनलाइन, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, सत्य हिंदी, फोकस न्यूज़, गर्भनाल और पुरवाई जैसी अनेक पत्रिकाओं में विविध विषयों पर आपके 20 लेख प्रकाशित हैं। आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी पत्रकारिता सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई। सर फेडरिक हिंदी प्रचार प्रसार सम्मान, भवन, लंदन। सर फेडरिक हिंदी प्रचार प्रसार सम्मान दिए जाने हेतु मैं संस्था के अध्यक्ष श्री सुभानु सक्सेना जी और कार्यकारी अध्यक्ष श्री नंद कुमार जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। भारतीय विद्या भवन लंदन, इस संस्था की स्थापना 1972 में हुई और 1978 से ये संस्था वेस्ट केंसिंगटन में है। ये संस्था लगभग 51 सालों से हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रही है। हिंदी कार्यशालाएं, कवि सम्मेलन, कहानी लेखन प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन संस्था के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भवन सुविख्यात है। भारतीय उच्चायोग लंदन में विभिन्न आयोजनों में इस संस्था द्वारा प्रशिक्षित छात्र अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। आपकी संस्था भवन को फेडरिक पिनकॉट हिंदी प्रचार प्रसार सम्मान हेतु बधाई। सर जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी शिक्षण सम्मान। शशि वालिया जी, आपका मंच पर स्वागत है। शशि जी अत्यंत सरल स्वभाव की हैं एवं चुपचाप सभी के सहयोग करने में विश्वास करती हैं। आप पिछले 30 वर्षों से यूके हिंदी समिति में बतौर शिक्षिका के कार्य कर रही हैं। यूके हिंदी समिति हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध संस्था है। अभी शशि जी इस संस्था की ट्रस्टी भी हैं। इतने वर्षों से हिंदी भाषा को निःशुल्क पढ़ाने एवं समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संस्था को आर्थिक सहयोग करने हेतु आज ये सम्मान आपको दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ ये भी घोषणा करना चाहूँगी कि डॉक्टर लक्ष्मीबल सिंघवी हिंदी पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना इस वर्ष श्रीमती शन्नो अग्रवाल जी के काव्य संग्रह मैं नदिया मुझे बहने दो को दिया जा रहा है। शन्नो अग्रवाल जी आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगी, उन्होंने क्षमा मांगी है और क्योंकि वो अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया गई हुई हैं। और हम सभी जानते हैं कि एक बहुत अच्छी लेखिका हैं जिन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि वो आगे बढ़ के 4 लोगों के सामने आए। मैंने उनकी कविताएं कुछ पढ़ी और सोचा कि उन्हें ये करना चाहिए और सर ने भी इस बात का वो दिया। हम उन्हें भी बधाई देते हैं। हरिवंश राय बच्चन लेखन सम्मान, शैल अग्रवाल जी अभी मंच पर हैं। इस वर्ष ये पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। आप यूके की प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका हैं। आपके 3 कहानी संग्रह समिधा, ध्रुव तारा, बसेरा, निबंध संग्रह लंदन पाती, 2 उपन्यास सुरताल एवं शेष अशेष एवं चांद परियां और तितली
बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इसके अलावा अब के प्रकाशनों का आलोचनात्मक अध्ययन हुआ है। मूलतः आप उत्तर प्रदेश में जन्मी एवं अभी वेस्ट मिडलैंड्स में रहती हैं और www.लेखनी.net द्विभाषीय ई पत्रिका पिछले 17 वर्षों से नियमित चला रही हैं। आप यूके के बर्मिंघम शहर की प्रतिष्ठित बहुभाषिक संस्था गीतांजलि बहुभाषिक संस्था की सदस्य हैं। इसके पश्चात उच्चायुक्त महोदय द्वारा आमंत्रित कवियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान देने हेतु मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगी। आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत सुंदर सुझाव हमारे मंत्री समन्वय महोदय ने दिया कि हमें उन कवियों को बुलाना चाहिए जिनकी मातृभाषाएं अन्य भारतीय भाषाएं हैं। तो आज हमने 3 कवि ऐसे ही बुलाए हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय पद्मेश गुप्त जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप न केवल हिंदी के विद्वान हैं अपितु एक प्रतिष्ठित हिंदी कवि हैं और साहित्यकार भी हैं। वातायन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आप एक शिक्षाविद हैं और ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के मुखिया भी हैं। डॉक्टर इंदिरा आनंद, आपकी मातृभाषा पंजाबी है और आप लंदन की सुविख्यात संस्था काव्यधारा की कई वर्षों से अध्यक्ष रही हैं। काव्यधारा में विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवि अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं। आप भी बहुत सुंदर और भावपूर्ण कविताएं लिखती हैं। श्रीमती अंतरीपा ठाकुर मुखर्जी, नाम से ही आप जान गए होंगे कि इनकी मातृभाषा बांग्ला या आसामी होनी चाहिए। आप हिंदी भाषा पर खासा प्रभुत्व रखती हैं और सुंदर बांग्ला और हिंदी कविताएं लिखती हैं। वातायन संस्था की आप सदस्य हैं। मधुरेश मिश्रा जी, काव्य लेखन इन्हें सदा से प्रिय था और लिखा भी, पर अभी तक इन्होंने कभी संग्रह प्रकाशित नहीं किया। इस वर्ष दोस्तों और श्रोताओं के कहने पर आप पुस्तक प्रकाशित करवाने जा रहे हैं। ये एक आपके नई पारी होगी। आप सभी को धन्यवाद। अब मैं उच्चायुक्त महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर मंच पर आए सर, और आप अपना संबोधन दें। नमस्कार, और आप सबको हमारे इंडिया हाउस में फिर से आमंत्रित करने के लिए हमारे कर्मचारियों को पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको नए साल की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। आप में से कुछ मित्र लोग पिछले कुछ 2-3 दिनों में शायद थोड़ा ज़्यादा ही आपको लगा कि हम आपको बुलाते जा रहे हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी असुविधा हुई हो तो आपसे क्षमा मांगेंगे, मगर हमारी ये जो प्रथा जो चल रही है विश्व हिंदी दिवस की, हालांकि हम इस हफ्ते के निर्धारित दिन पे नहीं कर पाए, आप तो जानते ही हैं हम थोड़े से व्यस्त रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट हो रहा था उस वक़्त, तो आज के दिन पे हमने इस इवेंट का आयोजन किया है और इसलिए आप सबको पहले तहे दिल से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप तो जानते ही हैं कि विश्व हिंदी दिवस के आयोजन के अवसर पर यूके हिंदी सम्मान देने की परंपरा वर्ष 2006 से भारतीय उच्चायोग लंदन में आरंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यूके में हिंदी का प्रचार प्रसार ही तो है। आप सभी ने ये अनुभव भी किया होगा कि आज इन सम्मानों का महत्व कितना बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों में। मैं आप सभी सम्मान पाने वाले हिंदी प्रचारक विद्वानों का हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ आज कुछ कवि अपने कविताएं पढ़ेंगे, उनका भी शुभकामना देना चाहूँगा और उनके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। और उसके अलावा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये 9 तारीख या 10 तारीख का था ना, 9 तारीख, हाँ 9 तारीख को हमें भेजा गया था और 10 तारीख हर मिशन में पढ़ाया गया था। तो मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा।
उनके संदेश में प्रधानमंत्री जी ने ये लिखा था, विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केंद्रों द्वारा विश्व हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न भाषाओं की विरासत पर हर भारतवंशी को गौरव है। हमारी संस्कृति, संस्कार, ज्ञान और परंपरा को देश दुनिया में पहुंचाने में हिंदी की भूमिका अहम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और भारतवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी भाषा का योगदान उल्लेखनीय है। ये देखना सुखद है कि अपनी सरलता, सहजता व साहित्यिक विरासत के साथ साथ हिंदी आज सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक की भाषा के रूप में भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही है। भारत की प्रगति के साथ हमारी पहचान और परंपराओं में दुनिया की रुचि बढ़ रही है। विदेशों में भी हिंदी भाषा सीखने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में जिस उत्साह के साथ हिंदी प्रेमियों ने इस मधुर भाषा की प्रगति के लिए कार्य करने का संकल्प दिखाया, वह एक उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाता है। हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व के भाव को और सशक्त करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में एकता व एकजुटता को बढ़ाने में हिंदी की अहम भूमिका होगी। मुझे विश्वास है कि ये विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर होने वाले, यहाँ पे तो हो रहे हैं, होने वाले कार्यक्रम सभी भारतवासियों को, विशेषकर युवाओं को हिंदी से जुड़ने और इसे अपने विभिन्न कार्यों में अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। विश्व हिंदी दिवस पर मैं इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में सतत योगदान दे रहे लोगों को, विशेषकर विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और केंद्रों के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। खासतौर से इस बारी हमारे भारत भवन को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँगी कि हमारे उच्चायुक्त महोदय बहुत सुंदर हिंदी और अंग्रेज़ी और मेरे ख्याल से कुछ और भाषाओं के भी धनी हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। हाल ही में 2 दिन पूर्व जब हमारे रक्षा मंत्री महोदय यहाँ पधारे थे, उन्होंने पूरा भाषण हिंदी में दिया और उसी समय मैं भी देखकर ये चमत्कृत हो गई कि सर ने जब वो जिस्ट दिया है अंग्रेज़ी में, इतना सुंदर पूरे भाषण को संजो कर सुंदर तरीके से इतना सुंदर इंटरप्रिटेशन दिया था। आई वॉज ओवरवेल्म्ड सर, बहुत अच्छा लगा देखकर। नहीं सर पर ये बात तो पक्की हो गई कि आपका हिंदी का ज्ञान भी ज़बरदस्त है, तभी आप इतने सुंदर तरीके से उस अंग्रेज़ी में रूपांतरित कर पाए, भाषांतरित कर पाए। धन्यवाद सर। अब हम काव्य पाठ का आरंभ करने जा रहे हैं और मैंने सोचा कि हम ऐसे शुरू करें कि सबसे पहले पद्मेश जी को सुने। पद्मेश जी जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छे कवि एवं साहित्यकार हैं। इनकी कविताएं बहुत ज़बरदस्त, किसी ज़माने में सब लोग बहुत सुना करते थे। आप अभी फ़िलहाल ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के अध्यक्ष हैं और शिक्षाविद बन गए हैं, तो साहित्य को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है, फिर भी आमंत्रित हैं आज। धन्यवाद नंदिता जी। विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। आज के हिंदी के पुरस्कृत समस्त हिंदी के योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई और भारतीय उच्चायुक्त, महामहिम उच्चायुक्त दीपक चौधरी जी, नंदिता जी, आप सबके प्रति आभार।
करीब 20-25 वर्ष पहले इसी हाई कमीशन के परिसर से एक मुहिम शुरू हुई थी डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी के नेतृत्व में दोहरी नागरिकता को लेकर, और वह यात्रा करते करते OCI कार्ड तक पहुंच गई है। उसी भाव को लेकर मेरी यह कविता है छोटी सी, कि एक नए स्वप्न में जी रहे हैं आजकल कृष्ण, एक नए स्वप्न में जी रहे हैं आजकल कृष्ण। किसी ने उनसे कहा है कि अब वे दोनों के साथ रह सकते हैं, यशोदा के भी और देवकी के भी। एक नए स्वप्न में जी रहे हैं आजकल कृष्ण, किसी ने उनसे कहा है कि अब वे दोनों के साथ रह सकते हैं, यशोदा के भी और देवकी के भी। नहीं देना पड़ेगा अब उन्हें तौल कर निभाना चाहते हैं कुछ फर्ज वह देवकी के गांव पर, बिना छोड़े हुए यशोदा की उंगली, जिसे पकड़ कर खड़े हैं वे आज अपने पांव पर। मुक्त हो जाएंगे कृष्ण अब तन और मन के बंटवारे से, मुक्त हो जाएंगे कृष्ण अब तन और मन के बंटवारे से। नहीं उठेंगे उनकी निष्ठा पर कोई सवाल, नहीं कहलाएंगे वे अपनों के बीच पराए। सिर्फ साहित्य इतिहास से आध्यात्म ही नहीं, दे सकेंगे वे कुछ अधिकार भी, जन्मभूमि के विरासत में चल सकेंगे अब कृष्ण थाम कर दोनों माँओं के हाथ। एक नए स्वप्न में दोहरी नागरिकता के जी रहे हैं आज विश्व के कोने कोने में फैले हुए भारत के कृष्ण। मेरी अगली कविता, जो मेरी हस्ताक्षर कविता भी है और मेरी सबसे प्रिय कविता भी है। जब भारत या भारतीय उपमहाद्वीप से लोग पश्चिमी देशों में जाते हैं, हम जैसे लोग, स्पेशली इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में, तो अपने घर परिवार मित्रों के साथ इस वादे इरादे के साथ निकलते हैं कि हम जाएंगे, कुछ योग्यता हासिल करेंगे, कुछ धन कमाएंगे और फिर लौट आएंगे और अपने शहर गांव मोहल्ले में कोई कारोबार शुरू करेंगे, परंतु वो यहाँ पर बस जाते हैं। उस भाव को लेकर यह कविता है कि देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियाँ, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियाँ। देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियाँ, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियाँ। कुछ ही वर्षों में हो गया वह सब कुछ हासिल जो पर्याप्त था 4 पहियों के वाहन के लिए, मार्बल के आंगन के लिए। मैंने भेजा माँ को एक नया ऐनक, पिता के लिए छड़ी एक नई घड़ी। शायद उसी ऐनक को पहनकर लिखा था माँ ने, देख सकती हूँ तुम्हारी तस्वीर बिना इस ऐनक के भी। और हमारे यहाँ पिता की छड़ी लकड़ी की नहीं, लड़के की होती है। तुमने भेजी है एक घड़ी बढ़िया, किंतु यहाँ तो लम्हे लम्हे आती हैं प्रतीक्षा की कितनी ही घड़ियाँ। इससे पहले कि रोम रोम मेरे हृदय का बांध पाता निर्णय की कोई डोर, करने लगा इशारा मस्तिष्क मेरे पुत्र के नन्हे साफ सुथरे पैरों की ओर। छोड़ आया हूँ एक नगर से दूसरे नगर में, अपने सफ़र में संघर्ष की जो छाले, फिर उगेंगे वो इन पैरों पर मेरे लौटने पर। मैंने रख दिया किसी कोने में स्वदेश लौटने का इरादा। माँ को दिया हुआ वो खामोश वायदा। मुझे याद है एक बार फिर लिखा था माँ ने, अब तो कहने लगी है पड़ोसन भी अपने बेटे से, इतने भी ना लाना अंक परीक्षा में कि करनी पड़े मेरी चिता को तुम्हारी प्रतीक्षा। उस समय भी मुड़कर देखा था मैंने पूरब का गांव, लेकिन पहने हुए पश्चिम के जूते मेरे पांव बढ़ने लगे पकड़कर उंगलियां नई पीढ़ी की नई सीढ़ी पर। आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए। आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए। और मैं देख रहा हूँ सामने दीवार पर टंगी हुई एक नई छड़ी, मेज पर रखी हुई एक नई घड़ी, अपनी माँ के ऐनक से। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, वही छड़ी, वही घड़ी, वही ऐनक,
उम्र ही नहीं है, शायद कुछ और भी है, जो देती है चेहरों को झुर्रियाँ, ये छड़ी, ये घड़ी, ये ऐनक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कविता मैंने आपसे पहले भी सुनी है, बहुत सुंदर कविता। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर इंदिरा आनंद जी को। इंदिरा आनंद जी काव्यधारा की अध्यक्षा रही हैं और प्रत्येक तिमाही में एक काव्य रंग का आयोजन करती हैं। आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। मेरी कविता है आज जी ले। लेकिन कविता से पहले मैं एक दूसरी कविता जिसका शीर्षक है आयु, उसमें से एक चौपाई बोलना चाहूँगी। आयु एक छिद्रित घट मानिंद, बूंद बूंद गिर जाती घटती, जो जाने इस क्षण की कीमत, जो जाने इस क्षण की कीमत, ज्ञानी करे उसे जग निश्चित। अब मैं कविता पे आती हूँ जो है आज जी ले। आज जी ले इस कदर मेरे हम सफ़र, कल की ना हो कामना तेरे जिगर। आज जो है स्वप्न भीगी आंख में, आज जो है स्वप्न भीगी आंख में, पूर्ण कर ले थाम ले विचलित सा जग। क्या पता कल की अंधेरी रात में फिर कभी ये आंख खुल पाए ना पाए। क्या पता कल की अंधेरी रात में फिर कभी ये आंख खुल पाए ना पाए। कह डालो जो अनकहा अब तक रहा, प्रेम से हर मित्र का दामन भरो। प्रेम से हर मित्र का दामन भरो, कौन जाने कब मिटाने को थकन, कौन जाने कब मिटाने को थकन, कूच कर ले काफिला ये प्राण का। जिंदगी में भीख कभी मांगी नहीं, जिंदगी में भीख कभी मांगी नहीं, हो सका जितना सुलभ हमने दिया। क्या पता यमराज की नियत है क्या, क्या पता यमराज की नियत है क्या, कुछ मांग ले उस ज्योत बुझ जाए दिया। नेक्स्ट है रह ना जाए कोई ऋण, रह ना जाए कोई ऋण हो जा उऋण, सर पे ना कोई बोझ हो हल्की डगर, उस नगर की राह की किसको खबर, लड़खड़ाए पांव तो दुश्वर सफर। उस नगर की राह की किसको खबर, लड़खड़ाए पांव तो दुश्वर सफर। आज जी ले इस कदर मेरे हम सफर, आज जी ले इस कदर मेरे हम सफर, कल की ना हो कामना तेरे जिगर, कल की ना हो कामना तेरे जिगर। कौन चिंता फिर भला हमको सके, कौन चिंता फिर भला हमको सके, भोर के उस छोर सांस आए ना आए। आज जी भर जी यहाँ मेरे सखा, क्या पता कल की सुबह आए ना आए। धन्यवाद। अगले कवि के रूप में श्री मधुरेश मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। कहते हैं कि मैं नया नया कवि बना हूँ, पर ये कविताएं लिखते हैं। आज आपको मंच पर बुला रहे हैं मधुरेश जी, आइए। सबसे पहले आदरणीय उच्चायुक्त महोदय और समन्वय मंत्री को प्रणाम, और सभी पहले से सम्मानित सदस्यों को जो आज फिर से सम्मान किया गया है उसके लिए बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी एक कुरुक्षेत्र है जहाँ अर्जुन भी हम हैं और कृष्ण भी हम, और आगे बढ़ते हैं या कोई समस्याएं सॉल्व करते हैं तो हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक थोड़ा कठिन होता है। इसी संदर्भ में मेरी पहली कविता बहुत छोटी सी है, पदचिन्ह। किसी के पदचिन्हों पे न चल,
किसी के पद चिन्हों पे न चल, बना के खुद पद चिन्ह तू आगे बढ़। किसी के इतिहास के पन्ने को न पलट, स्वयं भविष्य का इतिहास तू गढ़। स्वप्नों की ऊंची उड़ान तू भर, स्वप्नों की ऊंची उड़ान तू भर। समर्पण व प्रतिबद्धता से लक्ष्य प्राप्त कर। तू मनुज है, मनु की संतान, ईश्वर का विशेष आशीष है तुझ पर। एक कविता मैंने लिखी थी, मेरा बेटा है उसका नाम मनुज है, मनुज मतलब मनुष्यता। रिसेंटली वो ग्रेजुएट हुआ ऑक्सफोर्ड से, तो कुछ उसका बर्थडे था, तो ये गिफ्ट मैंने उसको दिया और आज ये गिफ्ट मैं आप सबको दे रहा हूँ कुछ और लाइनों के माध्यम से। रुकना नहीं थकना नहीं, रुकना नहीं थकना नहीं, हजारों वर्ष के इतिहासों पर गौरव तू कर। कर्तव्य पथ पर अनवरत आगे तू बढ़, हर मुश्किलों का डट सामना तू कर। राहों के पत्थर खुद तुझे उठाने हैं, राहों के पत्थर खुद तुझे उठाने हैं। स्व का सफर स्वयं तू तय कर। तू मनुज है, मनु की संतान, पूर्वजों का अशेष आशीष है तुझ पर। किसी के पद चिन्हों पर न चल, बना के खुद पद चिन्ह आगे तू बढ़। और मेरा ऐसा मानना है कि विकास वहाँ रुक जाता है जहाँ पे आपको जिंदगी में संघर्ष नहीं मिलता। तो अगली कुछ पंक्तियाँ। संघर्ष को आमंत्रण तू कर, चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार तू कर। धारा के साथ सभी चलते, धारा के विपरीत तू चल। सफलता स्वयं कदम चूमेगी, जब असफलता से रुकेगा न थक कर। तू मनुज है, मनु की संतान, ऋषि मुनियों का अनंत आशीष है तुझ पर। किसी के पद चिन्हों पर न चल, बना के खुद पद चिन्ह आगे तू बढ़। धन्यवाद। एक बहुत छोटी सी कविता है 2 मिनट की, अहंकार। और अहंकार ऐसा है कि जो अहम से वयम चलने के लिए बाधा रहता है। और मैं कॉर्पोरेट जगत, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संगठन हो या देश हो, अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें दूरियां जो है, एक दूसरे से दूरियां बढ़ाता है। तो उस पर एक कविता है, छोटी सी है। अहंकार विकास में बाधा है, दीवार बन रास्ता रोक खड़ी हो जाती है। अहंकार एक कमजोरी है जो सफलता के नशे में बहुत बड़ी हो जाती है। अहंकार एक भ्रम है, अहंकार एक भ्रम है जो आत्मविश्वास या मूल्यों पर करारा चोट करती है। अहंकार एक मुखौटा है जहां हकीकत व सच की कोई जगह नहीं होती है। अहंकार की चादर स्वभाव को ढक देता है, अहंकार की चादर व्यक्तित्व को ढक देता है। शक्ति का अहंकार शक्ति को नष्ट कर देता है, धन का अहंकार धन को नष्ट कर देता है, ज्ञान का अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। अहंकार हमें अलग थलग कर दूरियां बढ़ाना जानता है। और अगली 4 लाइनें जो है, शायद इस कविता को जो मुझे लगता है अच्छी लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। अहंकार श्रेष्ठ बनने के बजाय श्रेष्ठ दिखना चाहता है। राम पुरुषोत्तम व विजयी बने, उन्हें अहंकार का ज्ञान था। रावण का सर्व विनाश हुआ, उसे ज्ञान का अहंकार था। आइए छोड़ें अहंकार को, सब साथ मिलजुल चलें, विकास के सफर तय करें, सब सुखमय जीवन बने। विनम्रता की शक्ति से समरसता व समृद्धि का बीज बोएं, अहंकार का अंधकार छोड़ें, यकी के दीप्त से जीवन सजोएं, यकी के दीप्त से जीवन सजोएं। धन्यवाद। बहुत खूब मधुरेश जी, सच ही कहा। मैं ये मानती हूँ कि अहंकार एक बंधन है और बंधन कभी उत्सव नहीं मनाते। सम्मान, समर्पण, संवेदनाएं उन्हीं का उत्सव होता है और सदा उत्सव होता है। सो अहंकार कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अब आज की अंतिम कवयित्री अंतरीपा ठाकुर मुखर्जी, आप बहुत सुंदर लिखती हैं। मैंने आपकी हिंदी पढ़ी और बहुत सुंदर मैं देख के चमत्कृत हुई। आज आपकी कविता सुनने का सौभाग्य मिलेगा। पधारिए। धन्यवाद नंदिता जी। और विश्व हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बधाई। आदरणीय उच्चायुक्त महोदय, मंत्री समन्वय, नंदिता जी, सम्मानित सभी
प्रेरणा स्रोत्र और यहाँ पे उपस्थित सब महानुभावों को मेरा नमस्कार। पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वह दर्द के ऊपर है, जिससे हर किसी का सामना कभी ना कभी किसी न किसी रूप में होता है। कुछ छुपाते हैं, कुछ दिखाते हैं। हाल ही में अपनी माँ और यशोदा नानी को मैंने खोया और उस समय दर्द का सामना मेरा भी दर्द से सामना हुआ और ये शब्द मेरे कर्म से निकले। तो कविता का शीर्षक है दर्द को रह जाने दो। कभी उजड़े नहीं तो क्या आबाद हो, कभी उजड़े नहीं तो क्या आबाद हो, कभी कैद में न थे तो क्या आज़ाद हो। यह दर्द है तो तुम हो, गर ये नहीं तो क्या जिंदा हो। इसीलिए इस दर्द को रह जाने दो। कभी अफसोस की टीस बन, कभी बेबसी की खींच, कभी अफसोस की टीस बन, कभी बेबसी की खींच, कभी आकस्मिक हंसी बन, कभी आबाद आंसू सहसा ही दिख जाने दो। रोकना मत इसे, न टोकना ही, उफन के बह जाने दो। इस दर्द को रह जाने दो। दोस्तों संग संलाप में या एकाकी संताप में, दोस्तों संग संलाप में या एकाकी संताप में इसकी बातें उठ जाने दो। बहलाना मत इसे, न मनाना ही, अपनी मर्जी के कर जाने दो। ये घाव बिलखने दो, ये घाव बिलखने दो, अंगार बन इन्हें सुलगने दो। सहलाना मत इसे, न उकसाना ही, इसे फुर्सत से भर जाने दो। इस दर्द को रह जाने दो। यादों में बसने दो इसे, सांप बन कभी डसने दो। ख्वाबों से गुजरने दो इसे, पन्नों पर उतर आने दो। बिसराना मत इसे, न खोजना ही, कुतरे हुए नाखूनों से झांकती आदत सी बन जाने दो। खुशी संग दरवाजे पर दिखाई दे कभी, खुशी संग दरवाजे पे दिखाई दे कभी, इसे भी अंदर आने दो। दुत्कारना मत इसे, न दुलारना ही, चुपचाप बैठे तो ठीक, वरना कुछ देर इसे भी ढोल बजाने दो। इस दर्द को रह जाने दो, क्योंकि कभी उजड़े नहीं तो क्या आबाद हो, कभी कैद में न थे तो क्या आज़ाद हो। ये दर्द है तो तुम हो, गर ये नहीं तो क्या जिंदा हो। धन्यवाद। अगली एक छोटी सी कविता उन बहादुर पत्नियों को समर्पित है जिन्होंने जंग में अपना सर्वस्व खोया। उनके हृदय की क्या दिशा होती है जब एक शहीद सैनिक का सामान घर वापस लाया जाता है। तो उसी के ऊपर ये लिखी है अरमानों की अर्थी। न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी, न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी। यह ट्रंक सिर्फ उसके अरमानों की अर्थी थी, जिसमें एक जोड़ा बूट्स, एक टोपी, एक बेल्ट, उनकी खुशबू रिश्ती सेना की एक वर्दी थी। उसमें एक धूप का चश्मा था और एक अधूरी चिट्ठी थी। उसमें एक धूप का चश्मा था, एक अधूरी चिट्ठी थी, और इन सब के नीचे दबी हुई उसके शौहर के नाम की तख्ती थी। न ये यादों की अलमारी, न अतीत की टोकरी, यह ट्रंक सिर्फ उसके अरमानों की अर्थी थी। उनकी वीरता की गाथा सुनाती एक मेडल की पट्टी थी। धूल से सनी सगाई की अंगूठी एक सफ़ेद रुमाल में लिपटी थी। एक लाल डायरी में संजोई हुई कोई तस्वीर पुरानी थी। एक लाल डायरी में संजोई हुई कोई तस्वीर पुरानी थी, और हर हरफ में सिमटी हुई उनकी ये प्रेम कहानी थी। न ये यादों की अलमारी, न ये अतीत की टोकरी, यह ट्रंक सिर्फ उसके अरमानों की अर्थी थी। पुराने ट्रांजिस्टर के संग बिताई तन्हा शामें बेदर्दी थी। भूरे कंबल की ओट से झांकती सियाचिन की कपकपाती सर्दी थी। था यह बक्सा तोहफा दुश्मन का था, इसमें साथियों की हमदर्दी थी। जंग की वास्तविकता थी इसमें, और बंदूकों की दहशतगर्दी थी। न ये यादों की अलमारी, न अतीत की टोकरी, ये ट्रंक सिर्फ उसकी अरमानों की अर्थी थी। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कविता, भावप्रवण कविता कहूँगी मैं इसे। अंतरीबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पे है। मैं इस कार्यक्रम का अंत करने के पूर्व धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहूँगी। सर्वप्रथम आभार उच्चायुक्त महोदय श्री विक्रम दोरई स्वामी जी का, जो अत्यधिक कार्यालयीन व्यस्तता के बावजूद आज हमारे कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है सर। आभार उप उच्चायुक्त महोदय का, श्री सुजीत घोष जी का, जिनका सहयोग हमें नित्य मिलता रहता है। आज व्यस्तता के कारण वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, पर शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, उनका आभार। आभार मंत्री समन्वय महोदय का, श्री दीपक चौधरी जी का, जिनके मार्गदर्शन में हिंदी कार्यान्वयन का कार्यक्रम, हर प्रकार के कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित होते हैं, जिसका आपने एक यहाँ पर उदाहरण देख ही लिया है। आभार शशि भूषण सर का मानना चाहूँगी, क्योंकि प्रेस व सूचना विभाग देखते हैं, जिनके सहयोग के बिना आप में और हमारे बीच में मेल असंभव है, आपसे हमें जोड़ते हैं, अतः उनका भी धन्यवाद। आभार आप सभी सम्मान प्राप्तकर्ताओं का, जो आप यहाँ आए और इस सम्मान को प्राप्त किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आभार यहाँ पर आए सभी कवियों का, जिनकी कविताएं सुनकर हम अभिभूत हुए। आभार आप सभी श्रोतागणों का, जिनके कारण इस कार्यक्रम में न केवल शोभा बढ़ी, बल्कि करतल ध्वनियों से इस कार्यक्रम, इस आयोजन में कई बार करतल ध्वनियाँ हमने सुनी। और सच ही कहा गया है कि तानसेन यूं ही तानसेन नहीं होता, उसके लिए कानसेनों का होना भी आवश्यक होता है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आभार सभी लेखकों, कवियों और कहानीकारों का, जो भारत भवन पत्रिका के लिए नियमित रूप से अपनी रचनाएं हमें भेजते हैं। आप लोगों का सहयोग ही है जिसके कारण हमारी ये पत्रिका चल रही है, और आप लोगों के सहयोग की हमेशा हमें आवश्यकता रहेगी। आभार कोऑर्डिनेशन विंग, PNM, PNI अनुभाग एवं समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं एवं यहाँ पर इस सजीवता के साथ यहाँ पर आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अंत में पुनः विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बधाई इस छंद के साथ देना चाहूँगी। है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय को से सबको जोड़ती है। है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति, हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं एवं मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय।